हेलो एवरीवन, मैं कुरेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज पावर्ड बाय सचदेवन यूपीटी कॉलेज। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षक भर्ती में जो भी कंप्यूटर का जो सिलेबस है ना। तो चूंकि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर मैंने बताया 10 मार्क्स का जो है व्यापम के हर एक एग्जाम में 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है। मोस्टली जितने भी व्यापम एग्जाम्स लेता है उसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अब वो जो 10 क्वेश्चन है वो इतने इजी लेवल के होते हैं कि काफी बेसिक, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और अगर देखा जाए तो जैसे हॉस्टल वार्डन अभी आने को कहा जा रहा है आएगा, तो उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। लेकिन उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, अलग होता है। बट यहाँ जो बेसिक जो व्यापम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है वो काफी बेसिक और काफी इजी लेवल का होता है। तो दोस्तों आज जो है हमारा पहला वीडियो है और हम ये एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 10 से 12 वीडियो में पूरी जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है ना, जो बेसिक्स हमारे व्यापम में 10 मार्क्स के लिए जो आता है वो पूरा जो कवर हो जाए उस टाइप से जो है मैं आपका एक सीरीज लेके आया हूं। और उसमें हम पूरे सारे वीडियोस जो है कवर करेंगे वन बाय वन। ये वीडियोस आपको लाइव क्लासेस में भी अवेलेबल है और यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का क्लास, अभी तो बेसिकली हम शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सभी के लिए सेम है ना। तो कंप्यूटर के लिए जो है हम बिना समय व्यतीत किए सीधे अपने क्लास में आ जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो है कि कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, इतिहास और उसकी पीढ़ियां, ठीक है। कंप्यूटर की इतिहास और उसकी पीढ़ियां हम जो है जनरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर एक्चुअली, फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है ना। सबको पता है कंप्यूटर, सब लोग रोज डेली देखते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कंप्यूटर जो है एक वर्ड कंप्यूट से बना है, कंप्यूट से जो है वर्ड बना है कंप्यूटर। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, है ना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो बेसिकली जब कंप्यूटर पहले बना, जहां से जैसे बाकस से शुरू हुआ, है ना, और आज के एकदम स्मार्ट और डिजिटल स्मार्ट कंप्यूटर्स, है ना, सुपर कंप्यूटर्स तक हम पहुंच चुके हैं बाकस से चालू करके। लेकिन शुरू से लेके अंत तक आज तक कंप्यूटर का एक ही उद्देश्य रहा है, कंप्यूट, गणना करना, है ना। तो वो गणना जो है, गणना का डेफिनेशन अलग अलग समय में अलग अलग सिचुएशंस में बदलता गया, है ना। एक समय गणना मतलब हम सिर्फ जोड़ना घटाना ही लेते थे, है ना। फिर हम बीजगणितीय गणना की ओर बढ़े। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों आज तो हम इतनी बड़ी बड़ी गणनाएं कर रहे हैं, है ना। आपको पता है ये जो मौसम विज्ञान, मौसम, ये सब भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ गणना, है ना, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि हम मौसम की जानकारियां ले लेते हैं। दूर मंगल तक हम पहुंच पा रहे हैं, चांद तक पहुंच पा रहे हैं, मिशन आदित्य के बारे में जान रहे होंगे, सूरज के कोर के नजदीक भी हम पहुंच चुके हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये जो गणनाएं हैं, ये आज के कंप्यूटर, लेटेस्ट जो कंप्यूटर जिसको हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, वो आज कर रही है। लेकिन अभी भी उसका काम ही क्या है, गणना ही है, जो एबाकस से शुरू हुआ था। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है, हम लोग उसको एज ए कंप्यूटर ही बोलते हैं, लेकिन उसका हिंदी नाम होता है संगणक, संगणक, ठीक है, संगणक। तो कंप्यूटर जो होता है उसका हिंदी नाम होता है संगणक, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक गणना करने वाली एक मशीन है। अब कहें तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, विच इज यूज्ड टू कंप्यूट, है ना। मतलब इसके लिए, कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, गणना करने के लिए, है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है। तो अब कंप्यूटर के इतिहास की ओर चलते हैं, क्योंकि ये तो मैं जो पिक्चर डाला हूं ये लेटेस्ट वाले कंप्यूटर है, कि सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा होगा, है ना, 1940s के टाइम में जो बना था एनिएक जो है ना, 46 फिर यूनिवेक बना। तो ये सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। सबसे पहला जो है बना था एबेकस, है ना। तो एबेकस जो है, इसके आविष्कारक थे ली काई चैन, ठीक है, ली काई चैन। ये एक चाइनीज थे जिन्होंने एक गणना करने वाली मशीन एबाकस, ये देख लीजिए, ये है एबेकस, ठीक है। तो गणना करने वाली मशीन एबेकस जो है, इसमें आसानी से गुणा भाग जो है, जोड़ घटाना किया जा सकता था इस मशीन के थ्रू, या इस क्या कह सकते हैं, इसके थ्रू, ठीक है। तो ये 16वीं शताब्दी में जोड़ने घटाने के लिए, बेसिक गुणा भाग के लिए इसका आविष्कार किया गया था। इसके आविष्कारक थे ली काई चैन, 16वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, यही सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था,
सिर्फ इसलिए, लेकिन गणना देखो मैंने बताया कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई गणना शब्द से, तो पहली गणक जो मशीन हमने बनाई है ना इंसानों ने गणना करने के लिए, तो वो था क्या, एबेकस। ठीक है, अब उससे पहले गणना कैसे करते होंगे, है ना, मशीन तो पहला बना, तो उससे पहले ऐसे काउंटिंग उंगली में गणना करते थे। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है पास्कलाइन, है ना, ये भी अब बहुत फेमस है, आपने सुना होगा कि एक प्रॉपर मशीन बना था, है ना, मैथमेटिक्स के लिए। ब्लेज पास्कल इसके आविष्कारक थे, है ना। इन्होंने 1642 में जोड़ने घटाने के लिए या बीजगणितीय जो है गणनाओं के लिए एक मशीन बनाया, है ना, ये है पास्कलाइन। ठीक है, ये आपका एबेकस है ना, ये आपका पास्कलाइन है ना। तो ये दोनों जो है ये हमारे एबेकस और ये पास्कलाइन, तो इसमें जो है हमारा क्या किया जाता था, नंबर्स डाला जाता था, है ना, और आसानी से उसका रिजल्ट इधर आ जाता था। तो ये जोड़ना घटाना, जोड़ने घटाने के लिए कुछ एक हार्मोनियम टाइप की मशीन बनाई गई थी ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पास्कलाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें एज ईयर याद रखना है और क्यों, इसका क्या काम होता है। तो बीजगणितीय गणनाओं के लिए पहला मशीन था, है ना, एबेकस के बाद। अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। तो कंप्यूटर में जो नई क्रांति चालू हुई वो चार्ल्स बेबेज, आपको पता है चार्ल्स बेबेज कौन है ना। चार्ल्स बेबेज आपने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज हम बोलते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के पितामह या पिता कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। तो भैया कंप्यूटर तो पहले ही हो गया था, लेकिन ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप की डिवाइस निकाली डिफरेंस इंजन के नाम से, है ना। तो ये एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन जो है किन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले निकाली। तो इसीलिए इनको कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन निकाला, ठीक है, जो 1822 में उन्होंने इसकी रचना की बीजगणितीय गणनाओं के लिए। ठीक है, तो बीज गणित मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, एलजेब्रा के लिए, है ना। एलजेब्रा के लिए जो पॉलिनोमियल्स है ना, इसका जो बेसिक डिफरेंस इंजन का जो मेन था कि पॉलिनोमियल्स के जो क्या कह सकते हैं कंप्यूटेशन, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक पॉलिनोमियल्स के लिए जो है ना ये मशीन बनाया गया था, और ये है डिफरेंस इंजन, और ये एनालिटिकल इंजन है, वैसे ऐसे ही था डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो ऐसा टाइप का एक मशीन था। देखिए इतना एक छोटा सा सिंपल पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए इतनी बड़ी मशीन बना दी गई थी, है ना। एक पॉलिनोमियल की गणना करने के लिए इतनी बड़ी मशीन हुआ करती थी एक समय। आज देखिए पॉलिनोमियल बस गूगल में सर्च मारो, हर चीज मिल जाता है ना। तो ये उस समय की बात है जब 1822 में जब कंप्यूटर की शुरुआत थी। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की उन्होंने क्या की, इस टाइप की मशीन की जो है उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। ओके, तो वही एक डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन। क्योंकि डिफरेंस इंजन में कुछ बेसिक जो बीजगणितीय गणनाएं होती थी, लेकिन जो एनालिटिकल इंजन था जो ये है ना, इसमें बस उसके 10-12 साल बाद जो उन्होंने निकाला, 15 साल बाद, कि सभी गणितीय संक्रियाएं, बीजगणित के जो संक्रियाएं थी, है ना, वो एनालिटिकल इंजन से जो है पॉसिबल हो पाई। अब उसके बाद जो दो कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है, एनीएक एंड यूनिवैक, है ना। तो एनीएक एंड यूनिवैक जो है ये सबसे आधुनिक कंप्यूटर है। आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं, ये देखिए, ये 1940s वाला जो दिख रहा है ना, यही हमारा एनीएक यूनिवैक है। ये इनका जो उपयोग, एनीएक का जो है उसके आविष्कारक थे जेपी एकार्ट, है ना, और जॉन मार्चली, ये अमेरिका के थे। इन्होंने 1946 में जो है आईबीएम में उपयोग किए थे। ठीक है, 1946 में इसका आविष्कार हुआ, और सबसे प्रथम उपयोग जो है इसका किसने किया, एनीएक का, आईबीएम ने। ठीक है, आईबीएम जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट और ये सब बनाती है अभी, है ना। तो ये है। उसके अलावा यूनिवैक, है ना, जो सबसे पहला वाणिज्यिक इस्तेमाल किया गया जो कंप्यूटर था वो था यूनिवैक, और यही ये एनीएक, है ना। यूनिवैक भी मैं आपको दिखा देता हूं। यूनिवैक, तो ये जो था, ये जो दिख रहा है पिक्चर्स ऐसा ही कुछ था, है ना। पहला वाणिज्यिक जो है कंप्यूटर था कह सकते हैं, है ना। तो ये जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, यही आपके क्या है, यूनिवैक है ना। और ये यूज होता था उस समय इसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए पहला यूज किया जाता था। तो ये तो कुछ बेसिक्स पहले कंप्यूटर्स थे, है ना। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है।
तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर को उसके प्रयोगों के उद्देश्यों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आकार के आधार पर, मतलब साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज की जितना बड़ा है उसके हिसाब से, छोटा है उसके हिसाब से उसका नाम। तो सबसे पहला था माइक्रो कंप्यूटर, फिर था मिनी कंप्यूटर। माइक्रो मतलब एकदम छोटा, मिनी मतलब भी छोटा होता है लेकिन माइक्रो से बड़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये आकार के आधार पे था, इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है। अब देखिए बताने से तो ऐसे समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखा के विजुअलाइज करके, क्योंकि देखिए विजुअल चीजें जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये माइक्रो कंप्यूटर है ना, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अब दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ यही माइक्रो कंप्यूटर है, जैसे ही आएगा, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग घर में जनरली यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, यही सब माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, है ना। मिनी कंप्यूटर ये है छोटा सा पाम टॉप लैपटॉप जिसको बोलते हैं, है ना, ये है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये मेन फ्रेम कहने का मतलब ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर नहीं है, ये बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, है ना, उनमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जो कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके अलावा सुपर कंप्यूटर तो कौन नहीं जानता है कि नहीं। तो ये सुपर, ये पहले के शुरुआत में जब बने थे उस टाइम के सुपर कंप्यूटर हैं। आज का सुपर कंप्यूटर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, तो वो आगे इमेजेस हैं उसके भी। तो ये शुरुआत में जो बने थे सुपर कंप्यूटर्स, ये वो है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ा साइज का होता था पहले। अच्छा, पहले जब शुरुआत में कंप्यूटर बना ना, जो 1940 जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा, तो वो जो कंप्यूटर हो ना उसका साइज काफी बड़ा होता था, पूरे रूम में एक कंप्यूटर आता था, है ना। तो वैसा ही आज के डेट में भी देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो काफी बड़े रूम में जो है रखा जाता है ना, बहुत बड़ा होता है कंप्यूटर, आगे देखेंगे आप, है ना। तो ये अच्छा, ये मैं PDF आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा चैनल में, ग्रुप में, जहां से भी आपको मिल जाए, है ना। तो ये है आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर्स। आगे देखते हैं दोस्तों कि कार्य पद्धति के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, है ना, कि वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, उसके कार्य पद्धति के अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि कंप्यूटर के टाइप। तो सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, है ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखिए एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड बोलते ही दिमाग में घड़ी सबसे पहले याद आती है ना। एनालॉग वॉच क्या होता है, ये जो ऐसा वाला वॉच अपने घर में देखते हैं या हाथ में पहनते हैं, है ना। डिजिटल वॉच क्या होता है, ये देखिए ये डिजिटल वॉच है ना, लोग सब पहन के घूम रहे हैं। अब हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर हो, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है एनालॉग प्लस डिजिटल मिला के जो कंप्यूटर बनाया जाता है या डिवाइस बनाया जाता है, उसको हाइब्रिड डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ बेसिक्स एग्जांपल। एनालॉग मतलब जो मैकेनिकल वॉच होते हैं या मैकेनिकल सिस्टम जो कंप्यूटर चलता है जिसमें मशीन नहीं लगा होता है, सॉरी मशीन लगा होता है, जिसमें डिजिटली जो है वर्क नहीं करता है, सिर्फ हमको डेटा दिखेगा किसमें, एनालॉग मतलब मैकेनिकली दिखेगा, है ना। तो वो मैकेनिकल एनालॉग वॉच कंप्यूटर होता है। डिजिटल जिसमें डिजिटली दिखता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि एनालॉग के लिए थर्मामीटर आप लोग जानते हैं ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर है ना, ये मतलब ऐसा थर्मामीटर कहाँ कंप्यूटर होता है। देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया सबसे स्टार्टिंग में, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना, टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन, गणना करना। तो जो गणना करता है वो सब कंप्यूटर है। सिर्फ वो घर में जो अपन डेस्कटॉप देखते हैं ना, सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ना। ये जैसे मैंने बोला थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, तो दैट इज अ एनालॉग कंप्यूटर, है ना। स्पीडोमीटर सब देखते हो गाड़ी में लगा रहता है ना, बाइक स्कूटी जो चलाते हैं, अब देखेंगे उसमें मीटर जो चलता है, दैट इज स्पीडोमीटर, है ना। आफ्टर दैट एनालॉग वॉच जो आप घर में देखे होंगे, घड़ी जो है वो भी एक एग्जांपल एनालॉग कंप्यूटर का, है ना, हाथ में भी पहनते हैं, घर में भी देखे होंगे। उसके अलावा ये मशीन होता है, वेटिंग मशीन वगैरह जो होता है ना। तो आगे देख लेते हैं डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। उसके अलावा स्मार्टफोन तो सबके जेब में होगा, है ना, स्मार्ट वॉचेस सब पहन के घूम रहे हैं आजकल, जनरेशन ही ऐसी है, ठीक है। तो देखिए ये सब डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है ना। उसके अलावा हाइब्रिड, अब देखिए जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज होता है कि हाइब्रिड एक्चुअल में होता क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए मैं बोला पिक्टोग्राफिक विजुअलाइज करवा के जो है आपको मैं दिखा के बता रहा हूं कि ये चीजें ये है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म आपको याद रहेंगे।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको बोलते हैं, है ना। ईसीजी जानते हैं, वो जब हॉस्पिटल में यूज होता है ना, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हार्ट का जो है वो चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए ईसीजी करते हैं, है ना। तो वो एक मशीन होता है, वो हाइब्रिड होता है, उसमें पहले फंक्शनल के लिए मैकेनिकल और डिजिटल दोनों मिला के बनाया जाता है, ठीक है। इधर आपका मैकेनिकल हार्ट बीट लेगा और उधर डिजिटली जो है उसका क्या बना देगा, कंप्यूटर में देखो ना, ऐसे 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 दिखता है ना। तो यही सब तो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है ना। अल्ट्रासाउंड जो होता है तो वो सब क्या होता है कि मैकेनिकली चीजों को फिर डिजिटली दिखाता है। तो वैसे ही देख लीजिए, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। ये सब जो है जिसमें क्या होता है, डिजिटल भी होता है और क्या होता है आपका एनालॉग भी का मिक्सचर होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब होता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, है ना, मतलब प्रयोग के आधार पर जो है कंप्यूटर के जो वो है ना, टाइप्स है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो जनरल पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है ना, उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। तो वो होता है सामान्य डेस्कटॉप जो हम लोग घर में यूज करते हैं, लैपटॉप सबको पता है ना, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक भी आज चल रहा है, लेटेस्ट यही चल रहा है ना। नेटबुक दोनों अलग अलग चीजें हैं। नोटबुक जो है एक छोटा सा होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। नेटबुक भी वैसा ही टाइप का होता है, लेकिन वो जनरली सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा जो होता है टैबलेट, है ना, यही नोटबुक, टैबलेट, नेटबुक सभी एक ही टाइप की चीजें हैं, है ना। पीडीए जो बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये नया लेटेस्ट वाला चीजें हैं, है ना। स्मार्ट जो फोन है ना, आज के डेट में स्मार्टफोन, ये भी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसका यूज जनरली ज्यादातर लोग करते हैं, है ना। जनरल पर्पस के लिए जो यूज करते हैं, इसलिए उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद होता है स्पेशल पर्पस, मतलब स्पेशल पर्पस मतलब किसी विशेष कार्य के लिए जो बनाया जाता है ना, उस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस, ठीक है। अब विशेष कार्य मतलब देखिए, मैंने बताया ना ईसीजी जो है, ठीक है। अब ईसीजी क्यों बनाया गया, उसको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है ना, इसलिए वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। तो इसका एग्जांपल है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एन एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम स्पेशली डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड बिलोंग टू अ लार्जर सिस्टम, ठीक है। बहुत लार्जर, बड़े अमाउंट में इसको यूज किया जाता है ना। और इसको किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। मैंने बताया डॉक्टर जनरली इसका मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है ना, क्योंकि आज रिसर्च के लिए, है ना, ये सब चीजों के लिए अपन क्या करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब ये है कि उसको अपने आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार उसका डिजाइन किया जाता है ना। तो ये होता है जनरल पर्पस और एम्बेडेड सिस्टम। ये होता है बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब कंप्यूटर की बात चल रही है, तो सुपर कंप्यूटर को अगर हम छोड़ दें तो फिर कैसे बनेगा, है ना। तो भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर भारत में बना था वो होता है परम 8000, पहला इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, है ना। 1991 में ये बना था, याद रखिएगा 1991 में जो है पहला भारत का सुपर कंप्यूटर बना, ठीक है। और इसको पुणे की एक कंपनी सीडेक, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया। ये भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी परम सीरीज वाले जो है ना सुपर कंप्यूटर, वो सभी सीडेक ने बनाए हैं। याद करने का इंपॉर्टेंट आसान ट्रिक है कि परम सीरीज के जितने भी हैं, देख लीजिए आप, परम पदम, परम युवा, परम शिव, परम ब्रह्म, परम शक्ति, है ना, ये सभी जो है सीडेक ने बनाए हैं। और परम के अलावा जैसे प्रत्युष है ना, तो आईआईटी ने बनाए हैं, मिहिर जो है आईआईटी ने बनाए हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट जो है अभी 2018-2022 में जो बने हैं, ये उस टाइप के क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और ये काफी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। इनका जो ये भी एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही है ना। इनका यूज जो है क्या होता है, बड़ी बड़ी गणनाओं के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना। और ये अपना कॉस्मोलॉजी में जो है इसका यूज होता है बहुत ज्यादा, है ना। और अपना ये रिसर्च, जो स्पेस रिसर्च वगैरह होता है, उन सब में जो है ये सुपर कंप्यूटर्स का जो यूज होता है। उसके अलावा बहुत वाइड यूज है इसका, अपन मतलब छोटे अपने बता नहीं सकते, इतने सारे इसके यूजेस हैं, ठीक है। ये आज के डेट का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स है ना। ऐसे होते हैं, पहले मैंने शुरुआत वाला पिक्चर दिखाया, है ना। और ये अभी के डेट का सुपर कंप्यूटर, एक बड़ा सा रूम होता है, इसमें इतने सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, है ना। तो यही है सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें, है ना। तो ये एक सीरीज है, आप देख लीजिए। पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में परम 8000 नाम से आया था सीडेक द्वारा,
और इसके लिए याद करने की एक और चीज याद रख लीजिए कि डॉक्टर विजय भास्कर जो है इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था, इसलिए पहले इनका नाम बस याद रख लीजिए पहले वाले। बाकी फिर परम पदम आया 2003 में सीडेक ने, परम युवा 2008 में, परम शिवाय 2019 में, परम ब्रह्म 2019 में, ठीक है, ये सभी सीडेक के हैं। परम शक्ति 2022 में सबसे लेटेस्ट है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे लेटेस्ट आ गए हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है आज के डेट में टेराफ्लॉप्स में जो है मेजर, पहले गीगाफ्लॉप्स वगैरह में जो बेसिक थे, है ना, परम वगैरह वो गीगाफ्लॉप्स में थे, अभी टेराफ्लॉप में जो है इसका स्पीड मेजर किया जाता है। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी, है ना। आदित्य जो है वो भी एक सुपर कंप्यूटर जो आईआईटी पुणे द्वारा क्या है क्या किया गया, डिजाइन किया गया। तो ये सीडेक पुणे और आईआईटी जो है पुणे, ये दोनों जो है आईआईटी पुणे जो है ये बनाती है सब, प्रत्युष, मिहिर और आदित्य। याद रखिएगा डेट 2018 है, मिहिर का डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मिहिर आदित्य का, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में भी चल रहे हैं लेटेस्ट। उसके अलावा अब देख लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियां, है ना। तो देखिए मैंने बताया कंप्यूटर आज के डेट में भी 5th जो है जनरेशन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन एकदम बेसिक कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना। तो ये याद रखिएगा, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है ना, कि 1940 से जो मैंने बताया कहां से NE1 से चालू हुआ था, है ना। तो NE1 पहला कंप्यूटर था, उसके बाद 1955 तक जो है प्रथम पीढ़ी चला। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो 56 से 65, फिर 66 से 75 तृतीय पीढ़ी, फिर 75 से जो 1990 तक जो है चतुर्थ पीढ़ी, और अभी जो है 5वीं पीढ़ी जो चल रही है वो 91 से जो है अभी तक 5वीं पीढ़ी के जो है कंप्यूटर बन रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है दोस्तों, जब हम किसी कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, है ना, नई टेक्नोलॉजी का जब उपयोग करते हैं तो उसको 5वीं पीढ़ी, अगली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली तो सिस्टम बदला, तरीके बदले, हर वर्क फंक्शन बदल जाएगा, है ना, इसलिए उसको पीढ़ी चेंज कर दिया जाता है। अभी जो है लेटेस्ट हम एआई पे वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग सुने होंगे, अक्सर सुनते हैं, ठीक है। तो जब इससे आगे अपन कुछ बढ़ जाएंगे, है ना, तो फिर उसको 6th जनरेशन दे देंगे। मे बी अभी कहा जा रहा है कि अब 2022 से 21 से जो है 6th जनरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बट अभी हम 5th तक ही पढ़ते हैं, हमारे बुक्स में यही अवेलेबल है। तो सबसे पहला देख लीजिए प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, मेमोरी डिवाइस और मेमोरी के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, है ना, और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा मशीन लैंग्वेज थी, है ना। मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है और हाई लेवल लैंग्वेज होता है, 3 प्रकार की भाषाएं होती है। मशीन लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ सकता है, हम नहीं समझ सकते, है ना। असेंबली लैंग्वेज, फिर उच्च स्तरीय लैंग्वेज जो होता है वो हमारे लैंग्वेज होते हैं जो हम समझते हैं, फिर उसको हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उच्च स्तरीय जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ओके। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम नहीं था, ठीक है। इसके जो पहले सिस्टम मैंने बताया वही ENIAC, QNIAC, Mark 1, ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के जो निर्मित कंप्यूटर है। उसके अलावा इसके गुण दोष क्या है, आकार में बड़े थे, खर्चीले थे, अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे और धीमी गति के थे। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है। क्यों, देखिए धीरे धीरे जब हम अगले पीढ़ी में जाते हैं तो हमको पिछली पीढ़ी के ड्रॉबैक्स दिखते हैं, है ना, और उसी को हम दूर करके अगले पीढ़ी में जाते हैं, है ना, कि भैया आकार को छोटा कर दिया जाए। अब देखिए पहले में सबसे बड़ा आकार, अब जितने आगे जाएंगे आकार छोटा होता जाएगा, और आज के डेट में देखिए, है ना, कितना छोटा हो गया है। ये भी एक बहुत कंप्यूटर आप जेब में लेके घूम रहे हैं। उस समय जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था, पूरे रूम में एक कंप्यूटर आता था, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स में यूज करते थे। उसके बाद जब 2nd जनरेशन आया तो उसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना चालू कर दिया, है ना। 2nd जनरेशन के जो कंप्यूटर देखिए मैं आपको दिखा दूंगा एक एक करके, है ना, पहले बता देता हूं। 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, 2nd में ट्रांजिस्टर। जब तीसरी पीढ़ी आई तो ये जो है एक बहुत ही क्या कह सकते थे एडवांस जमाना आया, ठीक है, क्योंकि इस समय हमने आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, है ना, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का जो यूज किया, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो बना होता है, छोटा सा आप देखे होंगे कंप्यूटर में जो ग्रीन कलर का होता है ना। तो वो छोटे छोटे चिप्स का जब हम यूज करना चालू कर दिया, है ना, मदरबोर्ड में जो छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं, तो उस समय फिर कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया, बड़े से काफी छोटा, मतलब उसके बाद हमारे लेटेस्ट वाले कंप्यूटर बनने चालू हो गए। तो इसके बाद जो 4th जनरेशन था वो माइक्रो प्रोसेसर का जमाना था, VLSI, वेरी लार्ज सिस्टम जो था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम था। और उसके बाद ULSI आ गया, अल्ट्रा लार्ज जो है, मतलब छोटे और छोटे होते गए, ठीक है।
माइक्रो प्रोसेसर का, रैम रोम का यूज किया गया और अभी जो है माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हो गई है बहुत ज्यादा। मतलब देखिए पहले तो एमबी में आते थे, 10 MB, 5 MB, 4 MB, 16 MB ऐसा टाइप का। आज के डेट में देखिए जीबी में, अब कंप्यूटर आप नॉर्मली मोबाइल ही लेंगे तो 16 GB 32 GB रैम का मोबाइल आता था। एक जमाना था, ठीक है, जब मैं 2009-10 में पहला लैपटॉप लिया था, लैपटॉप का ही रैम कितना था, 4 GB या 3 GB का रैम था। आज देखिए 4 GB का मोबाइल को यूज नहीं करता है। तो यही है जनरेशन बर्नआउट, ठीक है। अब जो सेकंड पीढ़ी में थे मैग्नेटिक टैप, है ना, मेमोरी डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक टैप जो है, और मैग्नेटिक डिस्क जो शुरू में आते थे, है ना, मैग्नेट वाले जो डिस्क रहते थे ना वो गोल वाला, ठीक है, वो मैग्नेटिक डिस्क थे। असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज किया गया ज्यादा था, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत हो गया सेकंड जनरेशन से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ में आएगा। ये कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। अब ये छोटा बताया ना, छोटा होगा और थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है, हर अगले पीढ़ी में यही होगा। माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ, ठीक है, जो काफी छोटे साइज में और काफी ज्यादा क्षमता वाले हुआ करते थे। उच्च स्तरीय भाषा सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ चतुर्थ जनरेशन, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या कर रहे थे, ये टाइम शेयरिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मतलब जीओआई का जो है यूज किया गया, है ना। जो आज के डेट में हम लोग डेस्कटॉप देखते हैं, दिखता है बस आइकॉन में क्लिक किया और अंदर चले गए। पहले जो है, पहले के कंप्यूटर में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बैच प्रोसेसिंग वाले वगैरह होते थे उसमें एक बड़ा सा कोड याद रखना पड़ता था, फिर डालते थे, फिर हम क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। अब सीधा आइकॉन में क्लिक किए और जो खोलना है जो करना है वो कर लिए, है ना। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये कुछ उसके एग्जांपल्स है। इंटेल चिप, ये कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हो गया, मतलब इंटरनेट वगैरह का कंप्यूटर घर घर में उपयोग किया जाने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के बाद से घर घर में कंप्यूटर यूज किए जाने लगे। पांचवी पीढ़ी के बाद तो एकदम कॉमन हो गया, हर किसी के पास एक कंप्यूटर डिवाइस है ना, क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल मेमोरी का जमाना आ गया, जिसको सीडी डीवीडी, है ना। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, पेन ड्राइव, एसएसडी, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम डाटा, ये सारी चीजों का जो है अब यूज होना चालू हो गया। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अब पांचवी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी में आ गए, ठीक है। जैसे C++, जावा, CSS, C#, पाइथन, PHP, बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ, नए नए भाषाओं का, ठीक है। और जब भाषा का विकास हुआ तो हमारा जो कंप्यूटर और एडवांस होता गया, है ना। बहुत सारे नए नए चीजें, नए नए फीचर्स हमको इजिली मिल गए। अब उसके बाद ये मल्टीटास्किंग था, एक साथ बहुत सारे पैरेलल प्रोसेसिंग काम कर सकते थे, मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर एक साथ कंप्यूटर में यूज कर सकते थे, कर सकते हैं, है ना। जैसे अब नेट के थ्रू आप जान रहे हो, सब खेलते हो, है ना, मतलब बच्चे लोग खेलते हैं, आप लोग तो नहीं, है ना। गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं ना, 4-5 लोग, अरे मार 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 उसको, मार उसको मार, क्या कौन सा गेम है, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। अब इसमें जो है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब आ गया फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। इंटरनेट का उपयोग जो है www, है ना, और ईमेल की शुरुआत हो गई, है ना। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली आप नाम सुने होंगे, है ना। तो ये जो है हमारे पूरे कंप्यूटर के पांचों जनरेशन थे और ये सारी चीजें यूज होती थी। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बार जनरेशन के बारे में दिखा देता हूं, कंप्यूटर के जो जनरेशन है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, कैसा होता था, आप देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। पहले जनरेशन के कंप्यूटर देख लीजिए कैसे हुआ करते थे। ये थे, देखिए इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब वाले, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अब ये बड़े बड़े पूरे एक रूम में एक कंप्यूटर आता था, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, है ना। मशीन लैंग्वेज का ये यूज करते थे, एनीएक, यूनिवेक जो मैंने शुरू में दिखाया, वही सब इसके एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब इसी आकार में काफी बड़े होते थे, मैंने बताया पूरे रूम में जो है एक कंप्यूटर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए इसकी स्थिति क्या होगी। इतने बड़े बड़े वो थे कंप्यूटर्स थे, है ना। तो ये आपका चला गया सबसे पहला वाला कंप्यूटर। अब सेकंड आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में कैसे आ गए। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो कुछ ऐसे हुए, थोड़े साइज में छोटे हुए, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है
वो कुछ इस प्रकार के थे, देख लीजिए। अब आपको मैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दिखा देता हूं, फिर सबको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे। ये देखिए, अब ये हमारा जो है कंप्यूटर जो है छोटा से छोटा होता गया, है ना, क्योंकि इसमें अब चिप का देखो, ये माइक्रो चिप जो है ना, ऐसे चिप का यूज होने लग गया था। तो ये जो चिप का जब यूज होने लग गया तो काफी छोटे छोटे हो गए कंप्यूटर के साइज, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बारी आई, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर और ज्यादा छोटे हो गए, हमारे घर तक पहुंच गए, देख लीजिए। ये सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ना, जो पुराने आप लोग जब जाएंगे किसी उसमें, अभी तो फिलहाल नहीं दिखेंगे आपको, है ना, कहाँ पे, किसी साइब कैफे वगैरह में जाओगे तो इस टाइप के कंप्यूटर एक आता भी दिख जाते हैं, पहले दिखते थे, अब तो दिखते नहीं है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक है, काफी अच्छा था, काफी फास्ट था, ठीक है। लेकिन इसको हमको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने यहीं से चालू किया। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे ना, वो हम लोग यूज नहीं करते थे ये सब, है ना, क्योंकि ये सॉरी क्या हो गया, ये जो है हम लोग यूज नहीं करते थे इस टाइप के कंप्यूटर्स जो है, ठीक है, हम लोग यहां से चालू किए। और अब जो है हम लोग जो यूज करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, अब समझिए, देखिए कैसे होते हैं। तो ये है हमारे लेटेस्ट वाले, आज के डेट वाले जो कंप्यूटर बहुत फास्ट जो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना। तो ये सभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग डेली यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है ना। तो ये सभी जो है अपने फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा ओवरऑल कंप्यूटर के जो हिस्ट्री और उसके जनरेशन के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है दोस्तों हम चर्चा करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग अभी शिक्षक भर्ती के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, है ना, और सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि फेज 1 और फेज 2 टोटल फ्री है ना। तो आप यहां से इस नंबर पे कॉल करके खुद को रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में अपेयर हो सकते हैं। शिक्षक भर्ती का टेस्ट हमारा 5 अप्रैल से टेस्ट चालू हो रहा है, जो कि फ्री डेमो टेस्ट रहेगा। 8 अप्रैल से हमारे रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।